हेलो ब्रदर्स, हमारा यूट्यूब चैनल रोहित मैथ्समैन में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा सेशन है वो 10th वालों के लिए जो 2023 में एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद एग्ज़ाम देंगे उन सभी के लिए है। BSEB, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं या CBSE बोर्ड का स्टूडेंट या किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, आप हिंदी मीडियम का है या इंग्लिश मीडियम का, डजेंट मैटर। अगर आप अभी तक पढ़ाई नहीं किया और 2023 में एग्ज़ाम आप देंगे और आपको ऐसा लगता है कि हम पढ़े परंतु हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, या आप पढ़ते तो हैं परंतु आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको टीचर बार बार मतलब इंसल्ट करते हैं, तो इसमें आपका गलती नहीं है ब्रदर। क्योंकि देखिए, आपको समझा कौन रहा है ये मायने रख रहा है कि क्या आपको उस अच्छा से समझा पा रहा है कि नहीं। तो इसमें आपको कोई गलती नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं एक एग्जांपल कि मान लीजिए आप दो दोस्त हैं और वो अपने फ्रेंड के घर गया और दोनों फ्रेंड उसकी जो मॉम थी वो करेला की सब्जी बनाई और करेला की सब्जी बनाया, सुनने गए क्या करेला, तो फर्स्ट आंसर एक फ्रेंड को अच्छा लगा और दूसरा को अच्छा नहीं लगा। तो इसमें जिसको अच्छा नहीं लगा उसका गलती नहीं है, गलती उसका हम मानते हैं जो बनाया है इसे। क्यों आप बनाया, बोला एक तो बना के खिलाया भी है, साला तुम मेरा बेइज्जती कर रही हो, तो ऐसा नहीं है। मतलब आपको उस तरह से उसको बना कर नहीं दिए जिसमें उसको अच्छा लगना चाहिए। तो वही है कि अगर आपको जैसे तो इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट्री अगर पढ़ते हैं आप कुछ भी आप भूल जाते हैं, तो इसमें आपकी कोई दिक्कत गलती नहीं है भाई। चलिए, अभी से भी आप पढ़ कर, हाँ गारंटी हम लेते हैं, अगर अभी से भी पढ़ के आप 4 से 5 चैप्टर अच्छा से पढ़ लिए तो 90% प्लस मार्क्स आ जाएगा भाई। मैं 90% है, सही सुने आप, 90% प्लस मार्क्स। तो कैसे आएगा, चलते हैं। तो हाँ, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th NCERT बुक या किसी भी बुक में चैप्टर 8 होगा। चैप्टर 8 का जो नाम है, टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। टॉपिक पढ़ना जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति का परिचय कहते हैं। अब भाई इसमें कितना मार्क्स का आएगा, तो इसमें आपको 2023 में 100 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। 2023 में कितने ऑब्जेक्टिव पूछेगा भाई, तो मैथ में आपको पूछेगा 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा और आंसर ही पूछेगा, और आंसर यानी 50 क्वेश्चंस, आंसर यानी आपको पूछेगा ब्रदर 100 ऑब्जेक्टिव, आपको आंसर देना है कितना का, 50 क्वेश्चन का मात्र, और ज्यादा नहीं, 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। पूछेगा आपको 100, जवाब देना है 50, बहुत ज्यादा है भाई, बहुत। 100 ऑब्जेक्टिव पूछोगे 50 जितना मतलब डबल पे है, समझ रहे हैं ना। तो मैथ में तो आपको 90% लाना ही हलवा है, कोई बड़ा बात नहीं है। आपसे अभी से भी पढ़िएगा 4 से 5 और टॉपिक हम ही क्लियर करवाएंगे, और आपको ऐसा फील हो जाएगा कि आज तक ऐसा मैथ हमने किसी से नहीं पढ़ा। हाँ, ये मेरा गारंटी है। हो सकता है कि मुझसे और कोई टीचर होंगे मुझसे बेहतर पढ़ाते होंगे, परंतु ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि हम आपको इस तरह से समझा देंगे कि आपको माइंड में एक भी सस्पिशन डाउट्स नहीं रहने देंगे। तो चलिए, आपको 2023 में 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 22 में भी 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था और 21 में भी 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। तो देखते हैं मैथ में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से क्या ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। देखिए 2021 में जो था ना 40 प्लस मार्क्स, 40 मार्क्स का पूछा गया था। 22 में भी 40 मार्क्स का, और 21-22 में भी पूछा गया 40 मार्क्स का पूछा हम देखे हैं, और 23 में भी आपको पूछेगा 40 प्लस मार्क्स किया जाएगा। ठीक, तो हम 35 पूछेगा कितना, तो आपको 40 मार्क्स का यही है। अब महाराज बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, 9 बने 30 नंबर तो बनेगा। ऑब्जेक्टिव सी पूछेगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से 20 गो आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 20 गो प्लस से पूछेगा, कम नहीं, 20 गो आपको पूछेगा, आराम से ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक से 2023 में 23 वालों के लिए क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो फुल मार्क्स तो कितना, तो 35 प्लस मार्क्स, 35 प्लस मार्क्स। आप कितना पूछेगा भाई, तो 30 प्लस मार्क्स का 2023 में भी पूछेगा, ये पक्का है।
तो इतना आप समझ गए। और ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, इसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से 6 से 7 को पूछेगा। और लॉन्ग एक श्योर है कि 1 लॉन्ग पूछेगा ही पूछेगा। तो आप समझ गए मैथ में इतना पूछेगा, जिसमें 20 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जवाब देना है आपको। तो 35 प्लस मार्क्स की सीमा आ जाएगा 40 का। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, क्या नाम है इंट्रो। आई होप ये सब समझ में गए होंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? इंट्रोड्यूस यानी डिफाइन करना। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, डिफाइन का मतलब अपने बारे में कुछ डिफाइन करिए, इंट्रोड्यूस करिए। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है किसके बारे में? तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति पहले होता क्या है देखिए। त्रिकोणमिति में हमको ये इसके बारे में स्टडी करना है कि इसका साइड। आप त्रिभुज का नाम सुने हैं भाई ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं? 3। पहला होता है समकोण त्रिभुज, और दूसरा समबाहु त्रिभुज, और द्विबाहु या उसी को विषमबाहु आई थिंक बोलते हैं। विषमबाहु अलग हो गया शायद। तो ये 3 टाइप्स की होता है। तो देखिए इसमें जो ट्रायंगल है इसी के बारे में पढ़ना है। बट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री सॉफ्ट ट्रायंगल है, बट इसमें पढ़ना है राइट एंगल के बारे में। इसके बारे में राइट एंगल उसको बोलते हैं जो एक एंगल 90 डिग्री का। और राइट एंगल मतलब 90 समकोण को बोलते हैं राइट एंगल। तो देखिए ये भी त्रिभुज, इसके बारे में जो एंगल के बारे में पढ़ेंगे और साइड के बारे में जो भी हमें पढ़ना होता है, जानना होता है, उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं ना। द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब किसी भी ट्रायंगल को क्या इसके बारे में जानना है, क्या है ट्रिग्नोमेट्री है। तो हम देखिए एक एंगल फिक्स है जो परपेंडिकुलर हो, कितना डिग्री का एंगल बनाएगा भाई? 90 डिग्री। और ये झुका हो, जैसे इस तरफ गिरेगा, मान लीजिए इस तरफ आता है, तो जैसे जैसे गिरेगा वैसे वैसे कमेगा। तो ये हो गया न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है समझ गया ना। तो समकोण होता है जो 90 डिग्री का हो। समकोण का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री का हो, और जो 90 डिग्री से हो उसको एक्यूट बोलते हैं या न्यून कोण। राइट एंगल इसको बोलते हैं। तो 90 डिग्री से क्या हो? लेस देन, तो इसको बोलेंगे एक्यूट। जो राइट एंगल समकोण यहाँ पर बोलते हैं इसको राइट एंगल। 90 डिग्री का एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो, बट 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा। तो इसको क्या बोलते हैं? सॉरी ये होगा है ना, एक 180 डिग्री से छोटा हो ऐसे ये। तो ये है ऑब्ट्यूज अधिक कोण। तो इसमें समकोण त्रिभुज में चलता है, और इसमें समकोण त्रिभुज चलता है। त्रिभुज में आपको ये पूछेगा कि एक त्रिभुज में कितने न्यून कोण मैक्सिमम होते हैं। तो एक त्रिभुज में मैक्सिमम 3 न्यून कोण हो सकते हैं, और वो है इक्वाइलेटरल ट्रायंगल। इसमें सब एंगल इसका 60 डिग्री रहता है, 100 डिग्री इसका इक्वल रहता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है, और लगभग पूछेगा ही, 99% गारंटी है कि पूछेगा। या तो ये पूछेगा कि त्रिभुज में मैक्सिमम कितने न्यून कोण है या मिनिमम कितने हैं। अधिक कोण होते हैं कितने? तो एक अधिक कोण, एक समकोण, बाकी मिनिमम 2 न्यून कोण है, मैक्सिमम 3 न्यून कोण। इसमें तो हम इस पर चलते हैं, ये सब आप समझ गए होंगे। तो चलिए राइट एंगल में चलते हैं ना। तो इसमें पढ़ना है किसके बारे में? राइट एंगल के बारे में। राइट एंगल बोले तो 1 एंगल क्या है? 90 डिग्री। इसका नाम कुछ भी आप दे दीजिए, ABC दीजिए, XYZ PQR। बट मार्केट में ज़्यादा किसका हल्ला है? तो ABC का, PQR का। तो ABC ले लेते हैं, यहाँ से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, आप जानते होंगे भाई कि त्रिभुज की जो तीनों साइड का ये जो सम होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोना का योग 180 डिग्री। साइड ऑफ सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि आपको देखिए एक एंगल क्या है भाई? A है, दूसरा B है, और तीसरा C है, बराबर 180 डिग्री। और 180 डिग्री को ना भाई पाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई। आप बोलेंगे पाई, भाई पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, 22/7 ना। अरे भाई राइट एंगल में 180 डिग्री पाई का वैल्यू चलता है। कितना? पाई का वैल्यू 180 डिग्री। तो तीनों कोनों का है। तो जिसमें देखिए
बी जो है ना, बी ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो ये जरूरी दोनों को मिला के 90 डिग्री होगा, तब ना 90 और 90 180 होगा, तो इतना तो ये एक्यूट होगा, तो इसी सब के एंगल के, ये तो फिक्स निकला हुआ, इसका इसके निकालना पड़ेगा, साइड निकालना होगा, वही है। तो आपसे ध्यान रखना। और ये पूछेगा कि बताइए पाई कौन सा नंबर है, रेशनल है या इरेशनल है। हिंदी में बोले तो परिमेय है कि अपरिमेय, श्योर पक्का पूछेगा भाई, ये पूछेगा ही पूछेगा कि पाई एक क्या है, तो आपको झट से मार देना कि पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है भाई, तो एक अपरिमेय संख्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, श्योर। एक नंबर ये भी हो गया। तो ये इतना आपको होप समझ में आ गया होगा। देखिए, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पाइथागोरस। एक साइंटिस्ट थे जो मैथमेटिशियन साइंटिस्ट, जिसका क्या नाम था भाई, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने एक और थ्योरम दिए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे कि ए से बी पहले ये जान लीजिए कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। कौन सी बोलते हैं भाई, हाइपोटेनस। हिंदी में बोले तो कर्ण। कौन सी बोलते हैं, कर्ण। इसको मिटाते हैं और इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं भाई, बेस। हिंदी में बोले तो आधार। और इसको बोलते हैं लंब। कौन सी बोलते हैं, लंब। पी शॉर्ट में क्या लिखते हैं जी, पी लिखते हैं, ठीक। शॉर्ट में पी, स्मॉल लेटर से, साइड को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। और जो एंगल होता है ऑलवेज टाइम में कौन सी, कैपिटल लेटर, राइट। इतना दिक्कत नहीं है कि आप कैपिटल बी से नहीं भाई, साइड को हमेशा स्मॉल लेटर। तो देखिए वे जहाँ आप लिख लीजिएगा कहीं पर, वे पी को जो भाई, पी को कर्ण बोलते हैं। पी से होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कूलर। आर है जी, कूलर, जिसको हिंदी में क्या बोल लिख दिए हमें, लंब। एच से होता है हाइपोटेनस। कौन सी होता है जी, हाइपोटेनस। बी से होता है बेस। क्या होता है जी, बेस। BASE, बेस, BASE। देखिए परपेंडिकुलर को ना कहीं कहीं आपको मतलब लंब को जगह ऊंचाई भी दिया जाएगा, ऊंचाई है। तो परपेंडिकुलर P से, S से हाइपोटेनस और B से बेस, आधार। देखिए तो अब पाइथागोरस ने एक्सपेरिमेंट किया था कि जो लंब है ना भाई, लंब, इसका स्क्वायर करने पर और बेस का स्क्वायर करने पर, दोनों को जब आपस में कंबाइंड किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो ये दोनों का जो है ना वो किसके बराबर होता है, तो कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है। ये कैसे होता है फिर डिटेल्स में चलेंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो ये कर्ण का जो स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो कर्ण का, हाइपोटेनस का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस योग मतलब जोड़ बेस का स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पर इतना लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं भाई। या देखिए यहाँ पर कुछ समझ लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम। क्या समझना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम, या हिंदी में बोले तो पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, ये जो बड़ा वाला, जो सबसे बड़ा वाला साइड हो, क्या, जब भी जो सबसे ट्रेंगल में बड़ा साइड हो, वही उसका क्या होता है भाई, तो वही उसका हाइपोटेनस। हिंदी में बोले तो कर्ण होता है। जो लंब हो परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस। तो हमेशा देखिए कि पता चला ना, देख रहे हैं कि सबसे लंबा साइड है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या बोल रहा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही बताया था। तो कर्ण को कौन सी से डिनोट किया भाई, एच से किया था। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखिए स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, रूट लगता है। और जिसको भाई को पता नहीं होगा, फिर अगर हम इसको, तो देखिए स्क्वायर लगता है तो रूट क्यों लगता है। अब देखिए जब भी गुना में हो तो बराबर के बाद क्या हो जाता है, भाग में। अब जो माथा में वाला चीज है वो माथे में ना पहनिएगा। आप जो जूता है तो माथा में पहन लीजिएगा नहीं। तो जैसे अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर 3 है,
तो x बराबर √3 क्यों हो जाता है? कभी आप सीधे सर बोल दिए होंगे आपको कि जब भी बुआ देखो कि भाई अगर स्क्वायर रहेगा तो बराबर के बाद रूट लग जाता है, परंतु आप ये क्वेश्चन कभी नहीं किए होंगे कि भाई रूट कैसे लगता है बताओ। तो यहाँ समस्या ये है कि ये देखिए दो क्या है, कुछ ना रहता तो मल्टीप्लाई में, अगर बराबर से पहले मल्टीप्लाई में हो तो बराबर के बाद भाग में होता, इतना आप जानते होंगे। जब ये सब 10th में भाई तो इक्वेशन तनी मनी जानता ही होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 है माथा पर है, तो जैसे मान लीजिए हम कैप है, हैट हम अपना लिए ठीक, या किसी का हैट ले लिए, और हैट हम अपना क्या हेड में न लगाएंगे कि पैर में आप पहन लोगे। हैट मतलब बोले तो कैप टोपी, आप टोपी जब लिए तो टोपी पैर में पहनने सॉरी सिर में पहनने वाला कि पैर में। अब कोई शूज लिया किसी का और ले लिया भाई दो, तो उसको पैर में सॉरी माथा में पहन लोगे, नहीं पैर में। तो ये क्या है, इसके माथा पर पावर है। और देखिए सीधे 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब हम बताए थे आपको, और नीचे 1 रहता है, फ्रैक्शन के रूप में 2/1 रहता है, यानी गुना में है तो बराबर के बाद जाएगा भाग में। यानी 2 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 1/8 ना, तो 1 ऊपर चला जाएगा 2, और आप 1/2 को ना रूट लिखा जाता है। 1/2 को जब भी हाफ रहता है तो उसको रूट से डिनोट करते हैं। कौन से डिनोट करते हैं, रूट से। तो देखिए 1/3 इसके अथी पर ना, तो देखिए इसी को तो यहाँ पर 2 छुपा रहेगा, टीचर बताया होगा आपको। तो 2 तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो इसी के अकॉर्डिंग यार लिख दिया रूट, या डायरेक्ट लिख जाओ। तो इतना ना समझा के डायरेक्ट बोल देता है कि बुआ समझ जाए, स्क्वायर हटता है तो क्या लग जाता है रूट, इतना ध्यान रखिए। तो वही है, तो यहाँ से देखिए जब एक स्क्वायर हटाएंगे भाई तो क्या लगेगा, तो लगेगा p² + b²। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब यहीं से आप p² निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ से p कैसे निकालिएगा, तो आप यहाँ से p निकालिएगा तो p² बराबर करिएगा तो h² अब -b²। p के साथ प्लस में b है, तो इसको धक्का मार के क्या करेंगे, बाहर करेंगे, और जो आपके साथ धक्का मार के बाहर तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। अब इसको स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा भाई, √h² - b²। एक ये भी फार्मूला आपको बन गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से आप p तो निकाल लिया, b निकालेंगे, तो b को आप बाहर रखेंगे और p को धक्का मार को बाहर करेंगे, तो h² - p²। तो b = √h² - p², यानी बेस का भी एक ये फार्मूला हो गया। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड इस भाई एगो मेन फार्मूला, इसको याद रखिएगा। हिंदी में यही कर्नूल इतना समझ में आ रहा होगा। अगर आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप इंग्लिश में इतना लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं, सोल्यूशन आप हिंदी में, और हिंदी में मैथ दे रहे हैं, और आपको कहीं कहीं मन है कि हम इंग्लिश में लिख रहे हैं इंग्लिश में, तो इज योर चॉइस, आप लिख सकते हैं बिना कोई सस्पिशन के, कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। बस नंबर कटेगा नहीं भाई, बिल्कुल देगा, मगर हाँ एक शर्त है, अगर आप इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो उनके लिए कंडीशन ये लागू हो जाता है कि अगर आप इंग्लिश में बनाए तो हिंदी में कहीं लिख दीजिएगा तो दिक्कत होगा, नहीं उसको ऐसा नहीं करना। हाँ हिंदी मीडियम वाला कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम वाला भाई है। चलिए मस्त है, तो इतना आप उतार लिए होंगे, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम आगे चलते हैं, इतना उतार लिए, शर्ट स्क्रीन ले लीजिए भाई। और हाँ अगर आपको कहीं सस्पिशन होता है तो प्लीज़ जाइए और कमेंट करिए, और मेरा चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि उनको भी डाउट क्लियर हो जाए। और इस चैनल चलिए इसको शॉर्ट करिए। हाँ भाई, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए, इसमें कौन एंगल चलता है भाई, तो समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज चलता है, समकोण। इंग्लिश में बोलो तो राइट एंगल ट्रायंगल चलता है। इसी का समकोण जो 1 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, एंगल ए है, इसका नाम दे दीजिए बी और सी। तो ए से बी का इसको क्या बोले थे, परपेंडिकुलर होता है, कर्व को शॉर्ट में एच से डिनोट किए थे, बी से बेस होता है। देखिए ए से बी को आप क्या लिखेंगे भाई, तो आप ए से बी को का का डिस्टेंस को ना पी लिखा गया है जी, और बी से सी का जो डिस्टेंस है उसको बी लिखा गया, एंड ए से सी का जो डिस्टेंस है उसको लिखा गया है एच।
यही ना है, किसके अलावा और कुछ कहीं है नहीं। ए से बी यहाँ से है, यहाँ ए इनिशियल पॉइंट है, इसका सेकेंड पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ का जो अति है वहाँ, तो इसी को पी लिखा गया, बी यहाँ तक समझ। तो जहाँ आपको पी का स्क्वायर होगा ना, आप वहाँ का ए बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं इतना। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। सब समय आप समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में इसको एंगल कैसे माप करेंगे। तो जो भाई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है ना, हम जानते हैं, शायद आप नहीं जानते होंगे, हम जानते हैं, आप भी जान जाइएगा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 होते हैं। सिंस वी नो दैट द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑल द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर 6, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फंक्शन होता है वो 6 होता है। और कौन कौन होता है वो आप शायद जानते होंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। इसके अलावा भी कोई होता है? अगर होता है तो आप बताइए, आप जानते होंगे, शायद हम नहीं जानते हैं, बता दीजिए, हम भी जान जाएंगे। और चलिए, तो ये लिखना है। इसके बाद सिंस, कौन सी लिखना है भाई? सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट all the trigonometry functions, since we know that all the trigonometric functions, हिंदी मीडियम वाला भी भाई इंग्लिश में लिख लो, इतना मैं याद लिखो कोई दिक्कत नहीं। फंक्शंस आर 6। कौन, तुमको क्या दिक्कत होगा? दिक्कत तो मुझको है भाई कि समझ में नहीं। सिंस वी नो दैट द ऑल द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर 6 होते हैं। किस तरह से होता है? तो पहला होता है भाई साइन, साइन SINE होता है, बट इसको शॉर्ट में इसे लिखते हैं, ठीक। कोसाइन होता है, कॉस लिखें, टैन, कॉट, सेक। और जब भी एंड होगा भाई तो क्या लगाना है? तो हमेशा एंड कर देना। क्या कर देना है? एंड कोसेक। क्या करेंगे? कोसेक। सिंस वी नो दैट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर 6, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक, मतलब यही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देख लीजिए ठीक से। और इसके बाद चलते हैं, ठीक, इसका अप्लाई, इसका क्या है? तो इतना आप उतारिए और देखिए, इसका अलग अलग है। पहले स्टार देके लिखते हैं, यहाँ पर देख, यहाँ इसको मिटा देते हैं भाई। हाँ भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं? 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो अब यहाँ से स्टार देके लिखना है। ब्रदर ऑफ साइन, साइन का भाई जो होता है ना भाई, कोसेक होता है साइन का भाई। यहाँ पर लिखना है साइन का भाई, साइन का भाई क्या होता है? कोसेक। साइन का भाई कोसेक। तो कॉस का भाई क्या होगा भाई? तो कॉस का भाई हो जाएगा आपको सेक। और टैन का भाई क्या होगा जी? तो टैन। टैन का भाई होगा कॉट, टांग के काटो ना। तो टैन का भाई कॉट। साइन का भाई कोसेक, कॉस का भाई सेक, टैन का भाई कॉट। तो देखिए, कॉट का भाई क्या हो जाएगा? कॉट का भाई टैन। आप मेरे भाई तो आप मेरे भाई तो हम आपका भाई, यही ना। जैसे दो ब्रदर है तो वो उसका भाई तो वो उसका भाई। तो कॉट का भाई क्या हो जाता है? टैन। और इधर हो जाएगा सेक, सेक का भाई कोसेक, सॉरी कॉस सॉरी एंड। आपको एंड का सिंबल दीजिए और इसके बाद लिखिए कोसेक, कोसेक का भाई साइन। तो ये वाला नोट किए होंगे। देखिए एग्जाम्पल में कैसे समझाते हैं। चलिए, इसका नाम सोनू है। इसका क्या नाम है जी? सोनू। या इसका नाम है मोनू। तो सोनू है ना जो मोनू का भाई है, तो ये इसका भाई। तो ये नहीं बोलता तू मेरा भाई, तो ये भी तो बोलेगा तू मेरा भाई। ये दोनों भाई है। तो ये इसका भाई तो ये इसका भाई। तो सोनू है तो इसका मान लीजिए साइन है, साइन। तो साइन का भाई कॉस, तो कॉस का भाई साइन, सॉरी हाँ साइन। ये आप उतारिए, इसको सेप नहीं उतारना है, समझाने के लिए ऐसा किए हैं कि ये इसका भाई तो ये इसका भाई। तो साइन का भाई कोसेक, तो कोसेक का भाई साइन, कॉस का भाई सेक, तो सेक का भाई।
कॉस, टेन का भाई कॉट तो कॉट का भाई टेन। तो जस्ट यही तीन हुआ ना, इसी का जस्ट रिपीट कर दिया गया, तो आप इतना नोट करिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर से स्टार देकर लिखिएगा आप नंबर 2 में, इसलिए स्टार दीजिए। हाँ स्टार देके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए साइन। साइन का जो पड़ोसी होता है ना, अब भाई 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 पड़ोसिया हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल हो जाता है। नेबो ऑफ साइन, साइन का जो पड़ोसी होता है वो कॉस होता है। क्या होता है जी? कॉस। तो हम आपके पड़ोसी, तो आप मेरे पड़ोसी, तो कॉस का पड़ोसी साइन, साइन कॉस का पड़ोसी जी साइन, तो कॉस का पड़ोसी साइन। हो गए, उसके बाद हो टेन, टेन का पड़ोसी कॉट, टेन का पड़ोसी कॉट, तो कॉट का पड़ोसी टेन। क्या होगा जी? सेक का पड़ोसी कोसेक जी, सेक का पड़ोसी कोसेक, तो कोसेक का पड़ोसी सेक, तो कोसेक का जो पड़ोसी जी होगा ना का पड़ोसी क्या हो जाएगा? और सेक। साइन का पड़ोसी कॉस, तो कॉस का पड़ोसी साइन। टेन का पड़ोसी कॉट, तो कॉट का पड़ोसी टेन। सेक का पड़ोसी कोसेक, कोसेक का पड़ोसी सेक। इसमें एक ऐसा है 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किसने है? ऑल द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर 6, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक। इसमें से 2 एक ऐसा फंक्शन है जो भाई भी है और पड़ोसी भी है, तो कौन है? तो आप देख लीजिए। टेन का भाई कॉट, तो कॉट का भाई टेन। टेन का पड़ोसी कॉट, तो कॉट का पड़ोसी टेन। यानी होता है जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए 2 भाई हैं और मतलब मैरिज वैरिज हो गया, अपना घर उर बसा लिया, लाइफ सेटल करना, तो वो जब अलग होता है तो एक तो भाई वो होता है जो दोनों अलग रहे और मतलब एक ही पास में रहता है, बगल में ये इसका घर है इसका घर, तो ये तो दोनों भाई, इसका भाई। अरे भाई जैसे एक एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, राइट, आपको और लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए ये दोनों भाई है, अलग हुआ ना, तो एगो का घर यहाँ पर और एगो का घर मान लीजिए यहाँ पर, दोनों का घर है, तो जस्ट है, तो ये दोनों तो भाई हैं, तो ये इसका भाई, ये इसका भाई, ये इसका पड़ोसी, ये इसका पड़ोसी। एक भाई होता है जो मान लीजिए गांव में, दूसरा भाई शहर में, तो पड़ोसी आपका हुआ है नहीं ना, ऐसा नहीं है। तो जो नजदीक हो, एक दूसरे आदमी होता है जो पड़ोसी, जैसे कॉस को देखिए, कॉस इसका कोई भाई भी है नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो आपको या आप ही किसी के बगल में जाके बस गए होंगे या कोई आ गया होगा, तो वो आपका पड़ोसी हो गए, आप उसके पड़ोसी हो गए, परंतु वो आपका भाई नहीं। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। तो एक उतारिए और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, स्टार दीजिए। इसे साइन, साइन देखिए हमेशा यहाँ पर थीटा लेके चलिए, क्या ले लीजिए? थीटा। आप थीटा के जगह पर कुछ भी लीजिए, थीटा के जगह पर एक्स लीजिए, अल्फा लीजिए, बीटा लीजिए, गामा लीजिए, लेमडा लीजिए, रो लीजिए, आपको जो मन वो लीजिए, एज योर चॉइस। तो ज़्यादा फेमस का है मार्केट में, ज़्यादा हल्ला थीटा का, इसलिए हम थीटा यूज करेंगे। तो साइन थीटा, कौन सी थीटा भाई? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। ये आपको याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ ऐसा फैक्ट्स होता है जो आपको याद करना पड़ेगा। इसके डिटेल्स में चलेंगे क्योंकि आप देखिए समय भी बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और आपको मार्क्स देखता है, ये दुनिया ये नहीं देखता कि आप मतलब कितना पढ़, मान लीजिए आप पढ़ लिए बहुत अच्छा से और मतलब पता चला कि एग्जाम में हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, नंबर का आया कम, और आपसे पूछता है अरे भाई इतना नंबर क्यों आया, तो तुम बोलते हो कि भाई पढ़े थे बहुत, क्वेश्चन में नहीं टकराया, तो अगला आदमी समझ जाता है कि साला चुतिया बना रहा है, समझ जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए आप ये मायने नहीं रखता कि आप कितना जानते हो, यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि क्या आप जो जानते हो वो सही तरीक़ा से जानते हैं। मतलब आए मान लीजिए महाराज आप 10th का एग्जाम है और कोई पढ़ के जाएगा मान लीजिए 8वां के किताब, 7वां का किताब, 5वां का किताब, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं ना। या अब मान लीजिए अब मैथ के एग्जाम में आप पढ़ के जाइएगा केमिस्ट्री, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो वही है सेम, तो जिस टॉपिक से तो वही, तो ये मायने नहीं रखता कि आप कितना जानते हैं, जो जानते हैं क्या उसको वो इम्पोर्टेंट है,
क्या उसके लिए यूजफुल है, आपके लिए वो मतलब लाभदायक है। तो चलिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई, हिंदी में बोले तो लंब, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा को बी बाई एच, इसको बोलते हैं कंची आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, कर्ण। भाई थोड़ा हिंदी में लिखा जाता है। टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी, यानी बोले तो लंब बटा में आधार, लंब बटा में जी आधार, और हो गया कॉस थीटा। फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, सॉरी कॉट थीटा ना भाई, वो सॉरी गलत, 1 2 3 4, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाई पी, बोले तो आधार बट्टा में लंब, आधार बट्टा में लंब। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन बी, एच है जी, बोले तो कर्ण, कर्ण बट्टा में आधार, और लास्ट है 5, लास्ट है कोसेक थीटा। क्या है भाई, कोसेक थीटा जी को आप शायद जानते भी होंगे बराबर, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर, बोले तो कर्ण बटा में लंब। देखिए साइन का भाई कोसेक, साइन का भाई कोसेक, यानी जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट एक बार उल्टा मतलब एक बार तू तो एक बार हम, भाई में यही ना होता। जैसे मान लीजिए अक्सर मतलब जो बैकवर्ड का जो कास्ट में होता है, जिसका पेरेंट्स अगर मान लीजिए मतलब ओल्ड हो गया, तो उस समय होता है अक्सर देखा जाता है मतलब विधा कि एक बार मतलब एक महीना तू किया हुई तो एक महीना हम के, वो जस्ट अपोजिट उल्टा चलता है प्रोपोजिशन, जो क्या है गलत है। चलिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। देखिए ये साइन का भाई कोस है, तो जस्ट इसका उल्टा, पी जो ऊपर था जो नीचे आ गया, जो ऊपर चला गया, उसी तरह से कॉस का उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है। तो ये तीन को याद रहेगा, इससे ये हो जाएगा। बस इतना ही करना, बाकी सब फार्मूला टू जेड कैसे बनता है वो सब बताएंगे। तो अपना देखिए पी से क्या होता है भाई परपेंडिकुलर, एस से हाइपोटेनस जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, बी से बेस, दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। पाई का ट्रिग्नोमेट्री में पाई का वैल्यू 180 डिग्री। चलिए तो भाई इसको नोट करिए, और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और हम लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि आप अपने में हिम्मत मत हारिए कि हाँ भाई अब कम बचा, हमारा से नहीं हो पाएगा, हम सेकेंड कर जाएंगे, थर्ड या फर्स्ट कर जाएंगे मुश्किल से, ऐसे ऐसे। चोरी देखिए एग्जाम में चोरी नहीं करना चाहिए। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मतलब हम अति कर लेंगे, तो भाई देखिए अगर साल भर आप पढ़ के पढ़े फिर भी लग रहा है कि नहीं, तो आप 2 दिन 1 दिन पढ़ला के बाद भी अब कुछ नहीं कर सकते। और मतलब यही इतना अब कहेंगे, एग्जाम में आपको जो डाउट है इतना अभी से भी पढ़िएगा भाई, तो 90% प्लस। और हाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इस सब का हम भी पढ़ाते हैं। ग्रामर बताएंगे, ऐसा ग्रामर बताएंगे कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भूलिए मत, ग्रामर पूछता है 150 नंबर का, 50 में इंग्लिश, हिंदी 50 और संस्कृत 50। तो ग्रामर का भी वीडियो लेक्चर हम डालेंगे, और ये भी डाल रहे हैं 90 इसमें भी आ जाएगा, हिंदी में भी, हिंदी का बुक भी हम ऐसे पढ़ाते हैं। तो चलिए इसका आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, और क्या करिए कमेंट करिए कि कैसा लगा। चलिए आज के लिए इतना ही।